आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा महिमा और सारा स्तुति हमारे योगान्युग एक साथ रहने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इस वीडियो को आप बंद मत कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो में ना कोई म्यूजिक होगा, ना कोई एडिटिंग होगा। बस मेरे प्रियो आज का वचन बहुत ही साफ रीति से आप सभी के सामने में बोलने पर हूँ। मेरे मुंह में प्रॉब्लम होने के कारण कुछ समस्या हुआ है, जिसके कारण से बोलने में मुझे दिक्कत आ सकती है। पर परमेश्वर का वचन को पहुंचाना मेरा पहला जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो आज का ये वचन, आज का विषय हर एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों लोगों के लिए है, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उन सभी के लिए है। आमीन। इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। यदि आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को हालेलुया अपने मसीही मित्रों या सहेलियों तक आप भेज सकते हैं, ताकि आज का वचन सुनकर हालेलुया वे हियाव पाए, ढाढ़स पाए और मसीही जीवन में आत्मिक उन्नति पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो आज का विषय है मसीही लोगों के ऊपर इन अंतिम दिनों में, अंतिम समय में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाएगा, बहुत ज़्यादा सताया जाएगा, क्योंकि पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया है और आज हम देखते हैं वो भविष्यवाणी पूरा होने जा रहा है। मेरे प्रियो, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का 11 वचन में यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। इन दिनों में यदि आप मसीही में है, यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो लोग आपका निंदा करेंगे, लोग आपका अपमान करेंगे, और लिखा है और सताएंगे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे। आप सताव का सामना करेंगे मेरे प्रियो। मैं हकीकत बातें आप सभी के सामने में प्रकट कर रहा हूँ। सावधान हो जाइएगा, प्रार्थना में उठिए, हालेलुया, सतर्क हो जाइएगा। आज बहुत सारे लोग केवल आशीष, चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें सताव का सामना करना होगा। जब जो कोई आशीष और चंगाई के पीछे चल रहे हैं या फिर भाग रहे हैं, चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, यदि उनके जीवन में जब सताव आता है, जब निंदा आता है, अपमान आता है, तो वे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपमान नहीं चाहिए, उन्हें सताव नहीं चाहिए, उन्हें लोगों का निंदा और अपमान नहीं चाहिए, बस उन्हें चमत्कार और चंगाई और आशीष चाहिए। सावधान हो जाइएगा मेरे मसीही प्रिय लोगों। इन अंतिम दिनों में यदि आज हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो हमें सताव का सामना करना होगा और लोग हमें झूठ बोल बोल कर हमारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे।
हाँ, हम सही है, हम नशा नहीं करते हैं, हम जुआ नहीं खेलते हैं, हम लड़कीबाजी नहीं करते हैं, हम गाली नहीं देते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, हम हत्या नहीं करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर हमें जेल भी भेज सकते हैं, क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य में हमें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। उन पहली सदी की कलीसियाओं में हम देखते हैं पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिए, पतरस को बंद कर दिए, और भी बहुत सारे प्रभु के प्रिय लोग हैं जो प्रभु के चुने हुए हैं, उन्हें बंदीगृह में डाला गया, सताव का सामना उन लोगों ने किया, और बड़ी ही समस्या में और बड़ी ही कठिनाई में, सताव के बीच में भी वे विश्वास में स्थिर रहे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जब हम पर बुरी बात कहेंगे, लोग हमारा अपमान करेंगे, झूठा आरोप लगाकर हो सकता है प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, जेल में बंद करेंगे, या फिर अलग प्रकार से हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तब बाइबल का वचन कहता है उसके 12 पद में यीशु मसीह ने कहा, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मैं कहना चाहता हूँ आज मसीही लोग क्रिसमस में आनंदित होते हैं, जन्मदिन में आनंद मनाते हैं, ईस्टर में और अन्य अन्य पर्वों में वे खुश होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब लोग तुम्हें निंदा करें, जब लोग तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की झूठी बात कहे और सताए और अपमान करे, तब लिखा है आनंदित और मगन होना। हालेलुया, हालेलुया, कि हमने यीशु मसीह के लिए सताव का सामना किया। हम यीशु मसीह के नाम के कारण हमारे ऊपर निंदा और उपद्रव आया। हालेलुया, पौलुस कहता है मैं संकटों के बीच में भी, उपद्रवों के बीच में भी, निंदाओं के बीच में भी मैं क्या हूँ? मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रिय लोगों, इस वीडियो को देखने वाले, हालेलुया, मैं कहना चाहता हूँ यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, हो सकता है निंदा आपके जीवन में आएगा, बदनामी आ सकता है, सताव आ सकता है, लोग झूठा आरोप लगा सकते हैं। लिखा है तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया, हालेलुया, कभी भी हालेलुया सुनिएगा, आप सभी अपने विश्वास को थाम के रखिएगा। मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय का 9वें वचन में लिखा है यीशु मसीह ने कहा तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यहाँ पे यीशु ने कहा कलेश दिलाने के लिए, आपके ऊपर उपद्रव करने के लिए, ताड़ना देने के लिए, दुख देने के लिए, हो सकता है आपका पड़ोसी आपको पकड़वाएगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती पकड़वाया, उसी प्रकार आपके मित्र आपके विरोध में हो सकते हैं, आपका पिता या माँ आपके विरोध में हो सकते हैं, आपके बहन, आपके भाई आपके विरोध में हो सकते हैं, पड़ोसी आपके विरोध में हो सकते हैं, समाज के लोग, कुटुंब आपके विरोध में हो सकते हैं। और जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपको पकड़वाएंगे। क्यों? कलेश दिलाने के लिए, दुख देने के लिए, सताने के लिए, अपमान और निंदा देने के लिए आपके विरोध में होंगे, आपको पकड़वाएंगे, और लिखा है और तुम्हें मार डालेंगे। ये सच्चाई की बातें हैं। यीशु ने कहा जिस प्रकार से उन्होंने मुझे सताया उसी प्रकार से तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु मसीह के नाम के कारण
ये पहले ही यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया है। ये पहले ही यीशु मसीह ने हमसे सच सच कहा है कि सब जातियों के लोग तुमसे क्या करेंगे, यीशु मसीह के नाम के कारण बैर रखेंगे। आज दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म में पाए जाते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मसीही या फिर यीशु मसीह के मानने वालों के ऊपर ही उपद्रव क्यों? यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के ऊपर सताव क्यों? क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, नफरत करेंगे, घृणा करेंगे। और जब हम लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय का 22 और 23 पद में पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण यानी यीशु मसीह के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे और तुम्हें निकाल देंगे। आज अन्य अन्य क्षेत्रों में, अन्य अन्य गांव या शहर या नगर में जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें घर से निकाल दे रहे हैं, उनके समाज से निकाल दे रहे हैं। और लिखा है वे तुम्हें निकाल देंगे और लिखा है और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो लोग आपका निंदा करेंगे, आपको घर से निकालेंगे, समाज से आपको निकालेंगे, कुटुंब से आपको निकालेंगे, आपको त्याग देंगे, लोग छोड़ देंगे और आपका नाम बुरा जानकर काट देंगे। जितने भी सरकारी दस्तावेज में आपका नाम दर्ज है वे क्या होगा, काट दिया जाएगा। आज हर कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और प्रभु 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 बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं और बड़े ही विश्वास के साथ चल रहे हैं, लेकिन जब उनका राशन पानी बंद किया जाएगा, क्या उस समय प्रभु बोलकर प्रार्थना करेंगे? जब उन्हें चावल नहीं दिया जाएगा, जब उन्हें चन्ना और नमक और शक्कर नहीं दिया जाएगा, जितने भी सरकारी सेवाएं हैं वे क्या होगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्या उस समय में भी आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? क्या उस समय में भी आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे? क्या उस समय में भी आप दानियल के समान विश्वास योग्य रहेंगे? मेरे प्रियो, हम राशन पानी के लिए, चावल के लिए या फिर सब्जी के लिए, पैसा के लिए और कपड़ा के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, बल्कि हम विश्वास के साथ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की जय। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्रियो, जब सरकारी सेवाएं आपके लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा या फिर रोका जाएगा, उस समय ये याद रखिएगा, हो सकता है इस पृथ्वी के दस्तावेज में आपका नाम काट दिया जाएगा, लेकिन आपका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हो सकता है इस राशन कार्ड में आपका नाम काट दिया जाएगा, सरकारी सेवाओं में आपका नाम काट दिया जाएगा, लेकिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया। ये बड़ी ही आनंद और खुशी की बातें हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की जय। उस दिन क्या होना, आनंदित होना, उस दिन उछलना। हम क्रिसमस के दिन में बहुत सारे लोग नाचते हैं, गाते हैं और आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यीशु मसीह ने यह कहा, जब लोग तुम्हारा निंदा करें, जब आपका नाम को बुरा जानकर काट दे,
राशन पानी बंद कर दे, हालेलुया, सुनिएगा, वो परमेश्वर कौवे के द्वारा एलिया को पाल सकता है, रोटी और मांस खिला सकता है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है यहोवा धर्मी को कभी भूखे मरने नहीं देता है। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इस पृथ्वी की जो प्रशासनिक या सरकारी सेवाएं बंद हो सकता है, लेकिन आकाश के झरोखे के खोलने वाला परमेश्वर, उसका स्रोत कभी बंद नहीं हो सकता है। हालेलुया, वो स्वर्ग से मन्ना गिराने वाला परमेश्वर, हालेलुया, उस आशीष को कोई रोक नहीं सकता है, प्रभु के उन उपकार को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लिखा है जब लोग तुम्हारा अपमान करें उस समय आनंदित होना, उस समय मगन होना, उस समय उछलना। क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। वो क्या है? वह है जीवन का मुकुट आपके लिए रखा गया है। हालेलुया। इस वीडियो के अंतिम समय में मैं कहना चाहता हूँ, आज आपको एक रास्ता को चुनना है, आपको चुनाव करना है। क्या आज आप संसार को चुनना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह को चुनना चाहते हैं? यदि आप यीशु मसीह को चुनना चाहते हैं, सुनिएगा, आशीष और चंगाई और चमत्कार के लिए नहीं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 38 वचन में यीशु मसीह ने कहा, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं है। यदि आप यीशु मसीह को चुनना चाहते हैं तो मुझे और आपको क्रूस उठाना होगा। क्रूस का अर्थ है निंदा आएगा, सताव आएगा, बदनामी आएगा, उपद्रव आएगा, लेकिन वह घर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका नींव चट्टान पर रखा गया है। आमीन, हालेलुया। यदि आप संसार को चुनना चाहते हैं तो आपके ऊपर दुख नहीं आएगा, आपके ऊपर कोई उंगली उठाकर बात नहीं करेंगे। जैसा संसार चल रहा है वैसा आप भी चलना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप यीशु मसीह को चुनना चाह रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे आप चलना चाहते हैं, यीशु ने कहा इस अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चले। हालेलुया। यदि जो अपना क्रूस लेकर नहीं चलता है, यीशु ने कहा वह मेरे योग्य नहीं है। आज हमने इस वीडियो में हमने सीखा कि इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जितने भी हैं, प्रार्थना में, विश्वास में मजबूत रहने की आवश्यकता है। सताव के समय में दृढ़ विश्वास के साथ यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है। आमीन। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।